अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। तसादुम जो हुकूमत के दरमियान और PTI के दरमियान था वो बढ़ बढ़ के अब चला गया है हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान। कल आपने देखा कि एक कहेंगे अनप्रेसिडेंटेड अटैक फ्रॉम द पार्लियामेंट टू द सुप्रीम कोर्ट और वेरी स्पेसिफिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बहुत बातें हुई, बहुत शिकायत हुई, तारीख निकाली गई, हालिया मामलात उठाए गए और ये कह दिया कि आप जो एक माइनॉरिटी जजमेंट आपने दी है वो आइन और कानून के खिलाफ है और हुकूमत को यानी काबीना को और प्राइम मिनिस्टर को पाबंद किया गया एक रेजोल्यूशन के तहत कि जो जजमेंट आई है ख़ासतौर पे पंजाब के हवाले से, पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से मई 14 को उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करना। हमने 4 नोट्स पढ़े हैं जो डाइसेंटिंग नोट्स हैं, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्लाह का है, जस्टिस मंसूर अली शाह का है, जस्टिस अफरीदी साहब का है, जस्टिस मंदोखिल साहब का। आज जो आया है जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब का वो काफ़ी सख्त है। इस तमाम पर बात करने के लिए हमारे साथ नाजरीन मिनिस्टर फॉर पावर खुर्रम दस्तगीर खान साहब तशरीफ़ रखते हैं और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान की तारीख़ को पिछले 30-40 साल से ही बीन इन्वॉल्व फर्स्ट हैंड। तो इतना मुश्किल वक्त जो सामने है उसमें क्या होगा, हुकूमत क्या समझती है। खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का। तो ये बताएं, लोग तो बस परेशान हैं, वो कह रहे हैं ये तसादुम ही तसादुम है, आप क्या कहेंगे लोगों को? जी, लोगों की परेशानी बजा है। मैं भी उनका एक नुमाइंदा हूँ, वो बात करते हैं, हमें फ़ोन करते हैं, लेकिन हम उनको ये समझा रहे हैं कि ये तसादुम नहीं है। ये पार्लियामान की जो खुद मुख्तारी है उसका इयादा है। वी आर असर्टिंग द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट और उसकी बुनियाद ये नहीं है कि मैं उठ के खड़ा होकर कह रहा हूँ। आइन का इब्तिदाइया ये कहता है कि अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान का एक इदारे आला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। अथॉरिटी एंड पावर शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। तो ये एक सवाल है कि पार्लियामान की जो मंशा है उसके सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसकी बुनियाद अब आज सेपहर जस्टिस मिनल्लाह के फैसले से अब उस पर पूरी मोहर लग गई है कि वो 4-3 का फैसला था कि जब 4 जजेस इन राइटिंग आकर ये कह दें, उसमें अब कोई इबाम नहीं है कि ये 4-3 का फैसला था। उन्होंने ये भी कहा कि जो अकबी कमरा है, एंटी रूम है, उसके अंदर 27 फरवरी को ये फैसला हो गया था कि ये 4-3 का फैसला है। तो इससे जो अदलिया सुप्रीम कोर्ट की मामलात के अंदर जो शफाफियत है, जो इंटेग्रिटी है, उस पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि उस फैसले के बाद फिर पूरी एक मुज़मरात हुए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। सदर के पास गए, इलेक्शन कमीशन ने डेट्स दी, डेट्स चेंज हुई। अब वो आज तो ये वाजे हो गया कि जो मौकफ पार्लियामान ने भी इख्तियार किया था, हुकूमत ने भी इख्तियार किया था, वो उस पर कोर्ट के अंदर से मोहर सबत हो गई है कि वो दुरुस्त था कि ये 4-3 के फैसले से जो सुओ मोटो था उसको रिजेक्ट किया गया था। हाई कोर्ट का अपने तरफ प्रोसीडिंग्स जारी हैं। तो सुओ मोटो की जो प्रोसीडिंग्स है उसकी बुनियाद पर यह मामला जब आगे चलेगा, ये तो मजीद हुकूमत या पार्लियामान ने जो इकदाम उठाए हैं उससे कई ज्यादा बढ़कर कोर्ट के अंदर से आवाज आ गई है कि ये 3-4 का फैसला इसको कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। तो उसकी बुनियाद पर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद तो यही है, जिस तरह आपने दुरुस्त कहा कि वज़ीर आज़म ने एक बड़ी खुले दिल से ये बात की कि हम बजाय ये कि इंडिविजुअल जजेस के ऊपर अदम एतमाद करें, हम उनके जो कॉन्डक्ट के बारे में कोई सवाल रेज करें, इसका शफाफ तरीन तरीका यही है कि मोहतरम चीफ जस्टिस फुल कोर्ट को कन्वीन करें और उस फुल कोर्ट की जो इज्तिमाई दानिश है, वज़ीर आज़म ने और PTM के तमाम कायदीन ने कहा है कि हम उसको कबूल करेंगे। तो यही एक शफाफ तरीका रह गया है जिसके जरिए हम आगे बढ़ सकते। अच्छा, ये बताइए मिनिस्टर साहब कि अगर ये असल में चाह रहे हैं कि जी बात को आगे बढ़ाएं और कोई तस्फिया निकले सुलह सफाई से, तो फिर
ये जो कल गोलाबारी की है, पार्लियामान ने इतनी सख्त, यानी मैं नहीं कह रही कि हकायक से इनहराफ किया था, तारीख बहुत तल्ख है, बहुत तल्ख है, उसकी तमाम बातें, आपको प्लॉट मिल रहे हैं और किसी और को प्लॉट नहीं मिल रहे, और आप किस तरह से आपने रिकॉर्ड ये छुपाए हैं, डैम ये किया है, इसके साथ ये इतनी लंबी तमहीद और इतना ये कि आपकी इज्जत कौन करे, आप ऑनरेबल कैसे हुए, आप क्या हुए, और बहुत लफ्ज़ ज़्यादा सख्त भी इस्तेमाल हुए। तो एक तरफ से तो ये कहा जा रहा है ये हुआ, दूसरी तरफ से प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑफर किया, तो यानी कि दिस इज बैड गाय गुड गाय, और बैड गाय सो बैड के इतने घंटों उनको अटैक होता रहा। नहीं, मेरी इस्तदा है कि जब हम अपने जज साहिबान को बाकी पाकिस्तान से ऊपर एक पेडेस्टल पर बिठाते हैं, फिर उनका कॉन्डक्ट, उनकी गुफ्तगू भी ऐसी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस को ये नहीं कहना चाहिए था कि जो लोग कल तक जेलों में थे वो तकारीर कर रहे थे। वो जेलों में इसलिए थे कि अदलिया ने उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। हमजा शहबाज 22 महीने जेल में सड़ते रहे बगैर किसी सबूत के, उनकी हिफाजत किसने की? या साद रफीक 16 महीने पड़े रहे, उनके भाई भी सलमान रफीक, उनकी हिफाजत किसने की? उनका तो केस नहीं लगता था सुप्रीम कोर्ट में, उनकी जमानत नहीं होती थी। तो जब वो इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, और ये सिर्फ आज के कोर्ट की बात नहीं है, आपको मालूम है कि 2017 से ये मामला चल रहा है, तो पार्लियामान तो आमतौर पर ऐसी बातों का जवाब नहीं देती, लेकिन जब हिसाब नए सिरे से खुल रहे हैं अब, और इंस्टीट्यूशंस की जो हदूद है उनका तयन हो रहा है, तो फिर ये बातें होंगी। दूसरा ये है कि हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि कोर्ट की जो गलतियां हैं, उनके पाकिस्तान की तारीख पर, पाकिस्तान की सियासत पर इंतहाई भयानक मुज़मरात हुए हैं। चाहे वो 58 में 200 केस में नजरिया जरूरत था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की 75 सालों में से 40 साल यहां फौजी आमरीत रही, या फिर हमने जुल्फिकार अली भुट्टो का केस देखा जिसने पाकिस्तान को फिर एक बहुत बड़े बहरान में और खराबी में मुब्तला किया। फिर हमने जफर अली शाह का केस देखा रिसेंट में, जिसमें एक फौजी आमर को इजाजत दे दी कोर्ट ने, यदि आप 3 साल रहे और 3 साल में आप जो भी आइन, और अभी रिसेंटली आपने देखा 63 है जिसका जिक्र जस्टिस मिलाना ने अपनी अभी जजमेंट में भी किया है। उन्होंने कहा कि देखिए, सवाल यह कि 63 के फैसले से 12.5 करोड़ लोग जो पंजाब में रहते हैं उनकी हुकूमत बदल गई, उनके एमपीएस का हक छीन लिया गया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब कोर्ट बाद में ये नहीं कह सकता कि ये सॉरी गलती हो गई, या कोर्ट ने जो है अभी ज्यादा देर नहीं हुई जो कंटेम्प्ट के मामले में कि अगर पीएमएलएन के लोगों ने हाल आशमी, उनको तो वो तो डिस्क्वालीफाई है और वो 6 महीने जेल में है, और पीटीआई के लोग जो है वो हर किस्म की गुफ्तगू करके दे गेट अवे स्टॉक फ्री। तो ये जो फर्क आ रहा है, ये जो मुस्तकिल तौर पे एक कोर्ट का झुकाव एक तरफ है, और कोर्ट ने बहुत सारे मामलात में, हमारी नजर में ये एक जुडिशियल आर्गुमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट है कि कोर्ट एक कंसिस्टेंटली अपने इख्तियारात से तजावुज करके, चाहे वो एग्जेक्टिव के हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट्स के हैं, चाहे वो फेलो जजेस के हैं, मतलब ये भी तो ऑन रिकॉर्ड है ना अभी 4 दिन पहले कि कोर्ट ने अपने एक फेलो जजेस की जजमेंट को पहले सर्कुलर के जरिए कैंसिल किया, फिर उसमें 6 जज बिठा के उसको भी कैंसिल कर दिया। यही कोर्ट है ना जी, इन्होंने जब सवाल तो सारे एक दफा खुलकर सामने आ गए हैं, कौम को मालूम होना चाहिए। यहां इसी कोर्ट ने कहा कि जी काजी फायजीसा जो है वो इमरान खान के खिलाफ केस नहीं सुन सकते। इसी कोर्ट ने कहा कि जी जस्टिस बाकर, जब उन्होंने साद रफीक की जमानत ले ली 16 महीने के बाद, उनको कहा जी ये नैब के केसेस नहीं सुनेंगे। तो जब इस तरह की इंट्रूजन होंगी, ओवर रीच होगी, तो फिर ये दुरुस्त, इस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी जो डिसेंटिंग ओपिनियन में नोट किया कि ये एक इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट है, और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब कोर्ट सियासी मामलात में अपने आप को दाखिल कर लेता है, तो फिर अवाम की नजर में वो भी एक सियासी इदारा बन जाता है, और कोर्ट की जजमेंट्स की जो साख है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो भी फिर उसके ऊपर सवालात खड़े हो जाते हैं, जो कि अब सवालात खड़े हुए हैं कि आज की जस्टिस मिलाना की जजमेंट के बाद तो अब ये किसी का ये भी कहना कि जी 3-2 से फैसला था, उसके ऊपर बहुत गंभीर सवालात है। और मेरी इस्तदा है कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाकर इस मामले को शफाफियत से हल करें। वैसे खुर्रम साहब, जहां तक सियासी मामलात का ताल्लुक है, वो तो आप लोगों का सुभान अल्लाह सियासतदानों का कि आप खुद संभाल ही नहीं पाते तो मामलात उठ के चले, यहाँ तो आज खुद नोटिस ले लिया, बट
अदरवाइज तो नॉर्मली आप लोग ही नहीं संभाल पाते। अब मसलन देखिए ना, पिछले 2 दिनों से हम सुन रहे हैं, पीटीआई कह रही है कि जी विदाउट एनी कंडीशंस, वो कह रहे हैं जी आए बातचीत कर लें, इलेक्शन की डेट भी बैठ के तय कर लेते हैं, अगर आईनी तरमीम की ज़रूरत है वो भी कर लें। लेकिन हमें लगता है इस वक्त आप यू पीपल आर राइडिंग अ हाई हॉर्स के चलो जी अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मामले पे आप लोगों ने कह दिया जी नहीं हम नहीं ये सुनते और हम नहीं ये इम्प्लीमेंट करते। तो फॉर सम रीज़न यू आर फीलिंग स्ट्रांग, क्या इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है जो भी जैसे इमरान खान साहब के साथ पहले थी? तो ये मामला जो इतने पेचीदा होते हैं वो आप लोग खुद तो नहीं संभाल पाते, तो वो फिर वापस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और वो जब चले जाते हैं जिसके खिलाफ फैसला आता है उनको ये बुरा लगता है। Isn't that a fact? देखिए, ये आपकी राय है, लेकिन फैक्ट ये भी है कि पीटीआई ने कौमी असेंबली से तो राह फरार इख्तियार की, लेकिन वो सेनेट में मौजूद है और पिछले पूरा साल मौजूद है, आज भी मौजूद है। उनका जो सेनेट में तरीकाकार है, उन्होंने एक दफा भी किसी संजीदगी से ये जाहिर नहीं किया कि वो गुफ्तगू करना चाहते हैं। असद कैसर साहब ने एक बात की टेलीविजन पर, लेकिन असद कैसर साहब का जो हमारा जाती मुशाहिदा और तजुर्बा है बतौर स्पीकर, उनकी तो कही हुई किसी बात पर मैं बड़े अदब से कहूंगा यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद चूंकि जमहूरियत में गुफ्तगू होती है, डायलॉग होता है, इंशाल्लाह जो आने वाला मुश्तरका इजलास है, अगर पीछे आए, उसमें पुरअमन तरीके से हमारे साथ गुफ्तगू का आगाज करना चाहते हैं, हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। लेकिन जो पिछला जॉइंट सेशन हुआ उसके अंदर तमाम हुल्लड़बाजी, उसके अंदर तमाम अनारकी, उसके तमाम फिक्रेबाजी, उसमें जो गड़बड़, वो सिर्फ पीटीआई के सेनेटर ने आकर की। तो अगर उनको भी अपने बिहेवियर के ऊपर कि वो सिर्फ मीडिया पर आकर इस तरह की पेशकशें ना करें, अपना कोई सीरियस डेलीगेशन भेजें, और जॉइंट सेशन होने लगा है 2 दिन बाद, अगर वो वहां कोई सीरियस डेलीगेशन आता है और गुफ्तगू करना चाहता है तो गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इसके साथ एक और बात जुड़ी हुई है, जो अभी जो 3-2 की जजमेंट है और उसके ऊपर हमें बहुत लेक्चर और भाषण दिए जा रहे हैं। क्या तो आइन में दी गई मुद्दत वो पत्थर पर लिखी हुई है? अगर पत्थर में लिखी हुई है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी यह हक हासिल नहीं कि वो उसको 35 दिन आगे ले दे, और अगर वो पत्थर पर नहीं लिखी हुई तो फिर ये इलेक्शन कमीशन का परव्यू है इलेक्शन एक्ट के अंदर कि वो क्या डेट थे। तो ये सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी खुद ही उठ के कहता थी मैंने 45 दिन आगे कर दिया इलेक्शन? नहीं, वो तो ये भी तो सवाल साहब, वो दे मस्ट बी लुकिंग एट द लॉजिस्टिक्स। आप भी समझते हैं, आपसे बेहतर कौन समझता है कि इलेक्शन में कितने दिन लगते हैं। वो तो नहीं कि वो अपनी दिल से चाह रहे थे कि उसको आगे करें, लेकिन लॉजिस्टिकली व्हाट इज पॉसिबल, व्हाट इज नॉट पॉसिबल इज इंपॉर्टेंट। बट बहरहाल जहां तक हुल्लड़बाजी का ताल्लुक है, देखिए हमारी यही इस्तदा है सुप्रीम कोर्ट से कि फिर कोई ना कोई जाब्ता तो होना चाहिए ना। ये तो नहीं हो सकता कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है पिछले बहुत सारे सालों से वो हुकूमत को ये कहते हैं कि जी जहां जहां कानून में सवाबदीदी इख्तियार भी लिखा हुआ है उसे किसी स्ट्रक्चर के तहत इस्तेमाल होना चाहिए, कोई जाब्ता होना चाहिए। तो यही मेरी इस्तदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से है कि जहां आपके सवाबदीदी इख्तियार है वहां भी कोई जाब्ता और स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसी पे बताइए कि ये जो जॉइंट सेशन हो रहा है 2 रोज के बाद, इसमें ये जो प्रैक्टिस प्रोसीजर्स एक्ट है वो लाएंगे या वो कब पास होने वाला है? जी सदर ममलकत के पास अभी 2 दिन और हैं। अगर तो वो मतानत का सबूत दें और इस पर दस्तखत कर दें तो फिर उस जॉइंट सेशन की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर जिस तरह उनका साहब का रिकॉर्ड है कि वो ज्यादा अपनी जमात तहरीक इंसाफ के पाबंद है बजाय आइन के, फिर अगर उन्होंने उसके ऊपर अपनी राय ना दी या रिजेक्ट किया तो फिर जॉइंट सेशन में उसको दोबारा पास किया जाएगा। और फिर आप इसको ले जाएंगे अपील में जो जजमेंट आई है, इज दैट करेक्ट? जी यही हमारी तो देखिए, मैं ये फिर कहता हूं तसादम मकसद नहीं है, लेकिन जहां पार्लियामान की खुद मुख्तारी का इयादा करना है वहां हम खड़े हैं। तसादम तो जी तसादम तो शुरू है ना जी। वो रेफरेंस भी दायर हो गया कुछ देर पहले चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ। एक सिप्तैन साहब हैं, वो आपको पता है इस तरह के लॉयर्स कहाँ से आते हैं, कौन सी पार्टी से और कौन सी इदारों से। तो बहरहाल सिप्तैन साहब ने कर दिया उनके खिलाफ रेफरेंस दायर। देखिए रेफरेंस से कहीं ज्यादा अहम जस्टिस मनल्ला ने अपने पैराग्राफ नंबर 10 में जो लिखा है वो बहुत संजीदा मामला है कि अगर 27 फरवरी को एंटी रूम में ये फैसला हो गया था कि 3-4 से ये रिजेक्ट हो रहा है,
तो फिर ये तब्दील कैसे हो गया? ये सबसे आज खुद चीफ जस्टिस मिनल्ला के डिसेंटिंग ओपिनियन में एक्चुअल रेफरेंस। ठीक है, ये बिल्कुल रिकॉर्ड है, तो देखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लोग भी और सब मतानत से काम करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और हमारे साथ सोहेल वड़ाइच साहब होंगे, थोड़ा तज्जिया लेंगे मामलात पे। स्टे विद अस।